अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर्दियाँ आ गई हैं। ये चीज़ जो है आपको जब रियलाइज़ होती है जब घर में थोड़ा सा पंखे बंद होने की वजह से सन्नाटा हो रहा हो या अड़ोस पड़ोस में लोगों की आवाज़ से बिल्कुल साफ आ रही हो। और रेलवे स्टेशन आपके घर से कितना भी दूर हो लेकिन ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ आती है लाजमी। भाई हमारे घर तो आती है। अब तो मुझे भी पता चल गया कि हैदराबाद रेलवे स्टेशन पे सुबह 9 बजे ट्रेन कोई ना कोई खड़ी होती है, क्योंकि सुबह 9 बजे फिक्स 9 बजे एक हॉर्न की आवाज़ आती है ट्रेन की, बड़ी तेज़ भाई। और यहाँ तक कि हमारे घर से रेलवे स्टेशन इतना दूर है कि अगर रेलवे स्टेशन जाना है तो आप आधे घंटे पहले निकल जाओ, क्योंकि ट्रैफिक भी तो मिल जाता है ना। या 1 घंटा या तकरीबन आधे घंटे पहले ही घर से निकल जाओ। ये जो मैं डिश बना रही हूँ, अगर इसको काफ़ी देर तक देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा कुछ अलग मुख्तलिफ सी चीज़ लग रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ अंदर डांस कर रही है। खैर, लेकिन ये प्याज हम बघार कर रहे थे, हल्की फुल्की मुरझा जाए। और इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने चॉप करके मैं अलग अलग रखती हूँ, मतलब अदरक अलग और लहसुन अलग पेस्ट करके रखती हूँ। सुबह सुबह ही मेरा सबसे पहले ये सवाल होता है कि आज खाने में क्या बनेगा। यहाँ तक कि ये सवाल इतना ज़्यादा होता है और हर घर में इतना ज़्यादा हो रहा होता है कि अब तो इसके ऐड भी आना शुरू हो गए हैं। किसने ये वाला ऐड देख लिया है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज खाने में क्या बनेगा। और फिर वो ख़वातीन कहती हैं कि ये सवाल मेरी ज़िंदगी से कब हटेगा। पता नहीं क्या क्या, क्योंकि रोज़ाना आपको कुछ ना कुछ मुख्तलिफ ही बनाना होता है। और खाना ज़ाहिर है ज़िंदगी में आपको 2 टाइम तो खाना ही है। सुबह नाश्ता तो चलो फिर भी हो ही जाता है, लेकिन लंच और डिनर तो आपने फिर करना ही करना है, वो भी मुख्तलिफ तरीके का। मुख्तलिफ से मुराद ये है, कहने का मतलब ये है कि रोज़ाना अलग अलग चीज़ खाने को ही दिल करता है। रोज़ाना बिरयानी भी नहीं खा सकते। रोज़ाना आप हमेशा कोई भी एक चीज़ खा ही नहीं सकते हो कि रोज़ाना आप सालन 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 खाए जा रहे हो। रोज़ाना आप डेली जो है बेसिस पे आप दाल 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 खाए जा रहे हो, या बिरयानी बिरयानी खाए जा रहे हो, बर्गर बर्गर खाए जा रहे हो। एक ही चीज़ तो बंदा नहीं खा सकता। इसलिए सवाल ही रोज़ाना होता है आज क्या बनेगा भाई। तो आज मेरे हस्बैंड से मैंने पूछा कि भाई आज मैं क्या बनाऊँ। उनका जवाब होता है कि जो दिल करे बना लो। जब मैं उनको कुछ आइटम्स बताती हूँ ना कि ये बना लूँ, तो बोलते बिल्कुल भी नहीं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। मैं बोलती अच्छा मैं ये बना लूँ, बोलते नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा फिर क्या बनाऊँ, बोलते जो दिल करे वो बना लो। अरे जो दिल कर रहा है वो तो आप मना कर रहे हो, अब मैं क्या ही बनाऊँ भाई, ये तो बताओ। हाँ, चलो ठीक है, ये मसला तो फिर भी हल हो ही जाता है कि आज क्या बनाना है। लेकिन जब कुछ बनाने खड़े होते हैं तो गैस ही चली जाती है भाई, ये क्या बात हुई। फिर क्या, सारा का सारा खाना सिलेंडर पे बनाना पड़ता है और मेरे उससे बर्तन बहुत ज्यादा काले हो जाते हैं। अपने हस्बैंड से शिकायत कर करके थक गई हूँ कि भाई कुछ करें इसका जुगाड़, चूल्हे का कुछ भी करें। मतलब चूल्हे ये बर्तनों को क्यों काला कर रहा है। और बर्तन इतने काले हो जाते हैं कि मैं मांझ मांझ के मेरे हाथ दुख जाते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन वही बात है कि उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो मेरी बात को सुनने के बाद थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दें। लेकिन खैर, खाना तो टाइम पे बनाना है ना, ज़ाहिर है पेट जुड़ा हुआ है साथ में, तो इसलिए हम लोग खाना बना लेते हैं। बाकी बर्तन बाद में मांझ ही लेंगे कुछ ना कुछ करके भाई। आज इब्राहिम को जिद चढ़ गई कि भाई मम्मा की गोद से उतरना ही नहीं है। इसकी तबीयत थोड़ी सी इस तरह से ही हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी हो रहा था, तो गोद से उतर ही नहीं रहा था। इसलिए सारा का सारा खाना इसको गोद में लेकर बनाना पड़ा। गोद में लेके खाना बनाना वाकई में बहुत ज़्यादा टफ है। कोई चीज़ उठानी है, मिर्चें वगैरह होती हैं किचन में, उसके अलावा डर लग रहा होता है कोई छींटा ना आ जाए या क्या कहते हैं कोई मिर्च वगैरह ना लग जाए। तो मैं इसलिए इब्राहिम को ना ज़्यादातर कुछ खास रखती नहीं हूँ किचन में। लेकिन मैं क्या करूँ, आज इसको बहुत ज़्यादा जिद चढ़ी हुई थी। काफ़ी देर तक तो मैं रूम में बैठी रही कि शायद अब सेट हो जाए, लेकिन वो सेट ही नहीं होकर दे रहा था। मैं चलो कब तक मैं इंतज़ार करूँगी, खाना बनाना है और भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं घर के, वो सब कुछ लेट हो रहा था। तो इसलिए फिर मुझे खाना इसको गोद में लेकर ही बनाना पड़ा, क्योंकि घर की सफाई सुथराई भी तो करनी ही थी। अच्छा, मैं सुबह उठती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, फिर उसके बाद बर्तन वगैरह धोकर अपना काम करती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप समझ लो कि घर की सफाई सुथराई करने के बाद मैं खाना बनाने खड़ी हो जाती हूँ। तकरीबन 1-2 बजे तक मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो चुका होता है। उसके बाद मैं इब्राहिम को तैयार करती हूँ, उसको खिलाना पिलाना जो होता है मैं उसका वो करती हूँ। उसके बाद उसको रेडी करके उसके दादा दादी के पास दे देती हूँ। उसके बाद मैं खुद फ्रेश होती हूँ। और यहाँ पर जो है ना, मेरा आज इतना कोई दिल टूटा, इतना कोई दिल दुखा, मैं
क्या ही बताऊँ। इतना कोई अरमान था ना मेरा, मैं बचपन से ये मेरा अरमान था कि मैं बड़ी होंगी ना तो मैं साड़ी पहनूंगी। जब बड़ी हुई तो फिर पता चला कि अम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ शादी के बाद साड़ियाँ पहनते हैं, शादी से पहले नहीं। जब शादी होने वाली थी तो खुश हो गए कि चलो अब शादी हो गई तो जो दिल करेगा वो मतलब मैं कर सकती हूँ। इट मीन्स कि मैं साड़ी भी पहन सकती हूँ, मैं पैरों में मेहंदी भी लगा सकती हूँ, और मतलब मैं मेकअप भी कर सकती हूँ, वो भी डार्क किस्म का, क्योंकि मेरी शादी हो गई है। ये साड़ी पहनने के लिए मैं इतनी ज़्यादा कोई उतावली हुई हुई थी और इतना ज़्यादा मैं कोई एक्साइटेड थी कि यार अब तो बस मुझे कोई ना कोई मौका चाहिए, मैं ये साड़ी तो वेयर करूँ ना। तो ये स्काई ब्लू की साड़ी जो आप लोग देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत साड़ी है, मेरी मदर इन लॉ ने मेरी बरी में चढ़ाई थी, तो इसको मैं जो है ना सिलवाने के लिए बैठी थी। अच्छा, ये ना अनस्टिच है और पर्पल वाली स्टिच हुई हुई है। जो स्टिच हुई हुई है वो मुज़ाहिर है मेरे शादी से पहले का जो है ना उसको नाप किया हुआ था, तो उस हिसाब से तो अभी फ़िलहाल मुझे उस फिटिंग वगैरह जो थी ना वो डिसबैलेंस हो गई, आप लोग समझ लो। अब वो मेरी गलती ये हुई कि मैंने उसको जुगाड़ उगाड़ करके उसको पहन के मतलब इस तरह से पहन लिया है कि वो मुझे बिल्कुल ज़ाहिर है साड़ी पहनने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी मुझे कक नहीं आती कि साड़ी पहनते किस तरह से। वही बचपन में जो अम्मी की दुपट्टे से साड़ी बांधते थे ना, बस वही आती है मुझे। फिर क्या होना था, फिर मेरे हस्बैंड ने मना ही कर दिया कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है अभी साड़ी पहनने की, इब्राहिम का बर्थडे है, उसकी शादी नहीं है, एक काम करना इब्राहिम की शादी में पहन लेना। मेरी भी फौरन मुंह से निकला कि मैं बुढ़ापे में साड़ियाँ नहीं पहनने वाली, भाई साड़ी पहननी तो मुझे अभी पहनने दें। इब्राहिम तो अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है, उसकी शादी कहाँ से आ गई भाई। कहने लगे नहीं मुझे नहीं पसंद भाई साड़ियाँ, आंटी लगोगी और ये वो पता नहीं क्या क्या बातें भाई, मतलब उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है साड़ी पहनने की। कसम से दिल ऐसा टूटा ना मेरा, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं वैसे मेरी 2 साड़ियाँ ये हैं और 2 साड़ियाँ आई थिंक, या एक साड़ी अम्मी ने मेरी दुबई से लेकर आई थी वो भी रखी हुई है। मैं पूरा दिमाग बनाकर बैठी हुई थी कि मैं एक बर्थडे में पहन लूँगी और बाकी मैं तहसीन की शादी में पहन लूँगी। लेकिन मेरे तो हस्बैंड ने फ़ौरन देखते ही बोल दिया भाई कोई ज़रूरत नहीं है साड़ी पहनने की, कोई मैक्सी पहनो, अच्छी हाइट है माशाल्लाह से, तो कोई ऐसी चीज़ पहनो जो आप पे सूट करती है। लाइक साड़ी नहीं पहनो, बस आप कोई लॉन्ग कमीज़ पहनो या मैक्सी पहनो, या आपके पास इतने सारे कोई जहेज़ के और बरी के कपड़े मिला के रखे हुए हैं, उनमें से कुछ देख लो। ये बात सुनने के बाद ना इतना सा मुंह हो गया था मेरा कि यार ये क्या बात हुई। मतलब मैं तो कब से की अरमान लगा के बैठी हुई हूँ कि कोई मुझे मौका मिले और मैं साड़ी पहनूँ। खैर अल्लाह खैर कर खैर उसके बाद जो है ना यहाँ पर बस मैं आज बना रही थी अंडे चने। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, फिर क्या होना था, फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला यहाँ तो फिर आप मुझे शॉपिंग पर लेकर चले, मैं नहीं पहनने वाली फिर बरी और जैस के भी कपड़े इतने भारी भरकम वाले कपड़े हैं। अभी आपने बोला कि ये वाले कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी भारी साड़ी और ये वो पता नहीं क्या क्या, तो मैं अब नया ड्रेस लूँगी भाई इब्राहिम के बर्थडे के लिए। अच्छा जी, आज मैं बनाने जा रही थी अंडे चने। अंडे चने मेरे हस्बैंड को पसंद कुछ खास है नहीं, मतलब ऐसा है कि बनाओ तो खा लेते हैं और वैसे फरमाइश नहीं करते, कि अगर उनको ऑफ़र करो ना कि अंडे चने बनाने तो बोलते बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने आज बहुत ही मज़ेदार किस्म के अंडे चने, उसके अंदर आलू भी ऐड करके बनाए हैं मैंने। अच्छा, तो ये बहुत मज़ेदार बने थे, लेकिन कपड़ों को लेकर मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट था, तो इसलिए लंच के टाइम ही दोनों का ही मूड अपसेट हो गया, लेकिन खाना फिर भी खा लिया, अल्लाह का शुक्र है। यार मैं ये सोच रही थी दरअसल कि ना अभी नहीं पहनूंगी साड़ी तो कब पहनूंगी। वैसे तो मुझे अपनी शादी के फ़ौरन बाद ही पहन लेने चाहिए थे, क्योंकि ज़ाहिर अब थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि इब्राहिम के बाद थोड़ा सा वेट मेरा गेन हो चुका है। खैर कोई नहीं, तहसीन की शादी में पहन लेंगे, ऐसी भी क्या बात है। लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि 3 दिन अगर साड़ी पहन लूँगी तो फिर बाकी कपड़े कौन से दिन पहनूंगी। इसलिए फिर मैंने सोचा था कि इब्राहिम की बर्थडे माशाल्लाह माशाल्लाह से आ रही है तो पहन लेंगे। अच्छा भाई, इसके बाद खाना वाना खा के सारे बर्तन वगैरह धोए, फ्रेश हुई। अब यहाँ पर ना मैं जो है ना लिस्ट बना रही थी राशन की, कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जो चीज़ें आनी थी और जो चीज़ें मुझे ऑनलाइन मंगवानी थी। मतलब कुछ राशन मुझे ऑनलाइन मंगवाना था और कुछ राशन की लिस्ट बना के अपने हस्बैंड को देनी थी ताकि वो ग्रॉसरी वगैरह लेकर आए। इस बार मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं ग्रॉसरी लेकर आऊँ, हम लोग ग्रॉसरी लेने जाएँ और हम लोग जो है ना लेकर आएँ, साथ मिलकर जाएँ, मतलब क्योंकि मैं पिछली बार काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी इसलिए। हस्बैंड को जाना था किसी की शादी में बहुत दूर, तो वो वहाँ चले गए थे और मैं घर पे अकेली थी, मतलब मैं और इब्राहिम, और सामने दादा दादी हैं ज़ाहिर इब्राहिम के। तो ये है,
मुझे आप लोग कमेंट्स करते हो ना, मतलब आप लोगों ने ही मुझे ये मशवरा दिया था कि अम्बर लिस्ट बना लिया करो या लिख लिया करो, वो ज़्यादा मुनासिब रहता है। और इस बार मैंने ऐसा ही किया। जो चीज़ें किचन में ख़त्म हो गई थी या जो जो चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी वो यहाँ पर मैं लिख रही थी बड़ी ही कोई सुकून से। उसके बाद सारी लिस्ट बना के इसको साइड में किया, अपने हस्बैंड को दिया, और कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगवानी थी तो वो चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करी मैंने। सारी ग्रॉसरी में भी, मतलब कुछ ग्रॉसरी में ऑनलाइन भी ऑर्डर करती हूँ, जैसे कुछ दाल, कुछ चावल या समथिंग, कुछ भी ऐसी चीज़ जो मार्केट में सही नहीं मिल रही होती आजकल की उसमें, तो फिर मैं इस तरह से कुछ जगहों से, ऐसी जगहों से मंगवाती हूँ जहाँ पे आप समझ लो कि बिल्कुल एक ट्रस्ट कर सकते हो। इस वजह से कुछ ऑनलाइन ग्रॉसरी कर लेती हूँ। इसके बाद जो है ना, यहाँ पे इब्राहिम भी सोकर उठ गए हैं, माशाल्लाह 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 से मेरा बच्चा। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना, बस इनकी मम्मा जो है ना इनके साथ थोड़ा सा खेलेंगी। यही छोटी सी दुनिया है मेरी। मतलब इब्राहिम घर पे होते हैं, उनके बाबा चले जाते हैं तो इब्राहिम में दिल लग जाता है। इब्राहिम के साथ खेलती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ इसके साथ, जो है ना कुछ भी समथिंग, मतलब इसमें दिमाग कुछ ना कुछ लगा रहता है। इसके काम वाम करते रहती हूँ इसके, अगर बाबा घर पे नहीं होते। इनके बाबा भी होते तो इनके पापा के भी काम चल रहे होते हैं साथ साथ में, और इब्राहिम के भी काम चल रहे होते हैं। तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, इब्राहिम के लिए कोई ना कोई टॉय ज़रूर लेकर आती हूँ, भले वो छोटा मोटा हो या लोकल हो या कि कैसा भी हो, बस उसके लिए टॉय लेकर आती हूँ। अगर इब्राहिम को कोई चीज़ पसंद आ गई और उसने किसी चीज़ को उठा लिया है तो बस फिर मैंने उस चीज़ को वापस नहीं रखना होता, मैं उसको लेकर आती हूँ। कुछ दिनों पहले जब मैं गई थी ना शॉपिंग पे मुनताहा के लिए गिफ्ट लेने, तो मैं वहाँ पर जब इसका क्या कहते हैं, हम लोग बिलिंग वगैरह करने के लिए जा ही रहे थे तो वहाँ पे रखा हुआ था। ये इब्राहिम ने फ़ौरन फटाक करके उठा लिया, तो ये मैं लेकर आ गई थी। इतने मज़े का ये देखिए, माशाल्लाह 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 मेरा बेटा इसे इंजॉय कर रहा है, इसे खेल रहा है उसके साथ, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था ये बबल्स वगैरह को देख कर ना। अच्छा, यहाँ पे इसने जैसे देखा ना कि ट्राइपॉड लगा हुआ है, फ़ोन लगा हुआ है मम्मा का, तो ये फ़ौरन जो है आकर और फ़ोन में देख रहा था आकर। तो हस्बैंड गए हुए थे शादी में, तो उनको आते आते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तकरीबन रात के 2 बज गए थे। तो मैं तो सो गई थी, पहले ही सो गई थी, क्योंकि मुझे एक आदत डल गई है कि मैं रोज़ाना जल्दी सो जाती हूँ। तकरीबन आप समझ लो कि हमारी लाइट जाती है 11:45 और फिर हमारी लाइट आती है 1:45 बजे। जैसे ही 1:45 की लाइट आती है ना, मैं सो जाती हूँ। मेरे हस्बैंड आए होंगे 2 बजे, खैर मैं तो सो चुकी थी। तो खैर वैसे ही कि थोड़ा सा खेले बच्चों के साथ, के बाद थोड़े से फ्रूट्स खाए, फिर थोड़ा सा टीवी वगैरह देखा। इस तरह से अपना दिन जो है ना गुजारा आज का। और आप लोग ज़रा मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। साड़ी का तो खैर मेरे हस्बैंड ने साफ साफ मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, तहसीन की शादी में भी देखा जाएगा, कुछ कंफर्म नहीं है कि वो साड़ी पहनने की इजाज़त देते हैं कि या नहीं देते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है भाई। तो ये है, यहाँ तो मैं कलियों वाली फ़्रॉक होती है, या तो घेर वाली फ़्रॉक होती है, या तो फिर जो है एक लॉन्ग मैक्सी होती है। इस तरह का ही कोई ड्रेस देखूंगी। खैर अभी इस तरह का कोई माइंड बनाकर बैठी हुई हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है, देखा जाता है, देखते हैं क्या करते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ अपने लिए सेब वगैरह काटे। इसमें मैंने काली मिर्च और काला नमक, या काली मिर्च या तो काला नमक, ये दोनों में से एक चीज़ कोई भी अवेलेबल होती है घर में तो मैं वो थोड़ा सा छिड़क देती हूँ। वैसे दोनों चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन मैंने थोड़ी सी काली मिर्च इसके अंदर जो है ना छिड़की, उसके बाद उसको खाया, थोड़ा सा ड्रामा वगैरह देखा, और बस इस तरह से दिन गुजर गया। आज की वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर देना। बाकी जो है ना, चैनल पे नए नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जल्दी 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 से सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा जो है ना, जब भी मैं टीवी खोलती हूँ तो बस मेरे टीवी में तो भाई इस तरह से चीज़ें आ रही होती हैं, पोएम्स आ रही होती हैं बच्चों की, या बच्चों के कार्टून्स आ रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इब्राहिम देखता है ना, इसलिए अब ज़्यादातर रिकमेंडेशन में मेरी यही चीज़ें आ रही होती हैं, मेरी खासतौर पर LCD में। अच्छा जी, तो खैर बस थोड़ा सा ड्रामा वगैरह देखेंगे। आज के व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी भी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। के अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।